नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद 15 फरवरी को राज्यसभा से रिटायर हो रहे हैं और गुलाम नबी से उनके भविष्य की योजनाओं पर मेरे सहयोगी टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज ने खास बातचीत की है। हिंदुस्तान की राजनीति में एक लंबी पारी, और इस समय हमारे साथ वही शख्स हैं जो 28 साल तक राज्यसभा में रहे, गुलाम नबी आजाद साहब। सर, आज आपका लास्ट डे था, अभी आप राज्यसभा से ही आ रहे हैं। सबसे पहले आपकी फीलिंग्स, इतनी लंबी पारी इंडियन पॉलिटिक्स में, और आज आप हाउस को बड़े स्टाइल से बाय बोल कर आए हैं। हमने फोटोग्राफ्स देखी हैं। नहीं भाई, अभी नहीं किया है, अभी 15 तक है, 15 को रिटायर होना है। आज सेशन लास्ट डे है। बहुत सेटिस्फैक्शन है। बहुत समय तक हम राज्यसभा में रहे, लोकसभा में रहे, विधानसभा में रहे, तकरीबन 4 दशकों तक लेजिस्लेचर रहे, तो पूरी सेटिस्फैक्शन है। और कि जो काम भी हमें दिया गया, चाहे वो मिनिस्ट्री का या पार्टी का या मुख्यमंत्री का, उसको हमने इन 40-41 वर्षों ने पूरी ईमानदारी से निभाया और सब लोगों के साथ मिलजुल के किया। मेरा टकराव कभी भी किसी व्यक्ति से नहीं हुआ या किसी विपक्ष के नेता से नहीं हुआ। ये आज की बात नहीं है। जब पहले भी अलग अलग विभिन्न मंत्रालयों में मैं रहा या मिनिस्टर रहा, तो मेरा जो संपर्क है पूरे देश के विपक्ष के नेताओं से बना रहा। आज से 20-30 साल पहले जब मैं तब भी जनरल सेक्रेटरी था या मंत्री था, तो बहुत बड़े बड़े नेता, रीजनल लीडर या नेशनल लीडर थे, चाहे वो बंगाल के हों, चाहे वो तमिलनाडु के हों, चाहे वो केरला के हों, चाहे वो आंध्रा तेलंगाना के हों, चाहे वो और किसी यूपी के हों, बिहार के हों। तो मेरे संबंध जितने कांग्रेस के नेताओं के साथ थे, उतने ही दूसरी जो रूलिंग पार्टी वहाँ होती थी या विपक्ष की पार्टी होती थी, उतने ही संबंध उनके साथ भी थे। मैं अपने लोगों के साथ मिलने के बाद उनके पास भी जाता था या वो मेरे पास आते थे। आपकी बात करते करते प्रधानमंत्री सदन में रो पड़े, बहुत भावुक था, आपकी भी आंखों में आंसू थे। थोड़ा बताएंगे वो जो मोमेंट था और आप किस तरह रिएक्ट करते हैं जिस तरह प्रधानमंत्री भावुक हो गए? नहीं, खाली प्रधानमंत्री जी तो भावुक हुए, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने, चेयरमैन साहब ने जिन शब्दों का प्रयोग किया उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और बाकी 23-24 जो पार्टियों के नेता थे, शरद पवार जी से लेकर और केरला तक की पार्टी, और नॉर्थ ईस्ट से लेकर और पंजाब तक जिन पार्टियों ने बोला, उन्होंने भी बहुत अच्छा बोला। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक रिकग्निशन था हमारे इस 40-41 साल के कार्य का जो हमने किया है, और जो अलग अलग विभिन्न पार्टियों के साथ संपर्क मेरा रहा, उसका ये एक रिकग्निशन था। और विशेष रूप से चेयरमैन राज्यसभा जो उपराष्ट्रपति भी हैं, और प्रधानमंत्री जी और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के, उनका तो बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन दूसरे दलों का भी, 23-24 पार्टियों के नेताओं ने भी बोला, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, एक चीज़ और है कि प्रधानमंत्री ने एनेक्डोट पर्सनल शेयर किया, कुछ आपके कुछ पर्सनल एनेक्डोट, क्या पर्सनल इक्वेशन है आप लोगों की, थोड़ा अगर बताएं। मेरी पर्सनल इक्वेशन, मैंने कहा कि मेरे सभी मुझसे मैं बहुत लकी हूँ कि मैं 30-40 साल भी, आज से 30-40 साल पहले भी जब यंग पॉलिटिशियन था, तो अपनी उम्र से बहुत बड़े, दुगनी उम्र के लीडरों से मेरे बहुत अच्छे तरह संबंध रहते थे। वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे ज्योति बसु जी हों, चाहे वो करुणानिधि जी हों, करण जी हों, विद इन द पार्टी में सीताराम केसरी जी हों, इस तरह के जो सीनियर लीडर्स थे, उनसे देवी गौड़ा जी भी, आज भी उन्होंने बहुत अच्छा ट्वीट किया, और उनके साथ भी बहुत आज तकरीबन 30-35 सालों से हमारे संबंध हैं। और यही कारण है कि जब मैं
2 साल पहले गया था, हमें बहुमत नहीं मिला था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हम मिल के चलाएँ, तो उन्होंने कहा कि आप आए हैं तो इसलिए करेंगे, वरना नहीं करता। तो ये संबंध बहुत, और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, ये भी 20th सेंचुरी में, अभी तो 21st सेंचुरी में है, 20th सेंचुरी में 90s के दशक में ये भी जनरल सेक्रेटरी थे नेशनल लेवल पे बीजेपी के, और मैं भी जनरल सेक्रेटरी था, और कई डिबेट्स में हम दोनों हिस्सा लेते थे।